दोस्तों, कितनी बार आपके साथ ऐसा होता है कि आप एक हेल्दी रीडिंग हैबिट बनाना चाहते हैं, आप बुक्स पढ़ने की हैबिट बनाना चाहते हैं और इसके लिए आप बुक्स पढ़ना स्टार्ट भी कर देते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद आप बोरिंग फील करने लगते हैं और फिर बुक्स पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर वापस से वही यूट्यूब पे स्क्रॉल करने लगते हैं और इंस्टाग्राम पे अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। दोस्तों, हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि बुक्स रीड करना हमारे लिए कितना अच्छा होता है, कितना इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन फिर भी हम बुक्स रीड क्यों नहीं कर पाते? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तो दोस्त, प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हम गलत बुक्स से अपनी रीडिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। हम उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं जो बुक्स या तो हमें दूसरों के सामने स्मार्ट दिखाए, या फिर जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बुक्स उन्होंने हमें रेकमेंड कर रखी हैं। एंड दोस्तों, ये एक बहुत गलत तरीका है रीडिंग हैबिट बनाने का। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे इंटरेस्ट एरियाज़ उन लोगों के इंटरेस्ट एरियाज से बिल्कुल अलग होते हैं जिनके द्वारा रेकमेंडेड बुक्स आप पढ़ना स्टार्ट करने वाले हो, और इसी वजह से आप कुछ टाइम बाद बोरिंग फील करने लगते हो और फिर बुक्स पढ़ना छोड़ देते हो। एंड दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमें रीडिंग हैबिट बनाने से रोकती है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि इसका सल्यूशन क्या है। तो दोस्तों, सल्यूशन ये है कि उन बुक्स को पढ़ना स्टार्ट करिए जो आपको एक्साइटिंग लगती हैं, जो आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, बजाय कि उन बुक्स को पढ़ना जो आपको जस्ट दूसरों के सामने स्मार्ट दिखाती हो। दोस्तों, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको बचपन में कॉमिक्स पढ़ना बहुत पसंद था, तो आप कॉमिक्स से अपनी रीडिंग जर्नी स्टार्ट करो। अगर आपको पोकेमोन पसंद था तो पोकेमोन की बुक्स पढ़ो, आप वन पीस पढ़ो, आप डीमन स्लेयर पढ़ो, चाचा चौधरी की बुक्स हैं, हैरी पॉटर है, स्पाइडरमैन है। तो बेसिकली इस तरीके की बुक्स से अपनी रीडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें तो वही ज्ञान वाली बुक्स पढ़नी है जो हमारे इन्फ्लुएंसर्स ने हमें रेकमेंड की हुई हैं। लेकिन दोस्तों, हम भला ऐसा क्यों करते हैं? क्या कॉमिक्स पढ़ना वाकई में एक बचकानी चीज़ है? बिल्कुल नहीं। दोस्तों, हमें ये चीज़ समझनी होगी कि जब हम कोई ऐसी चीज़ पढ़ते हैं जो हमें मज़ा दे, तो हम उस रीडिंग की प्रोसेस को एंजॉय करने लगते हैं, और यही एंजॉयमेंट हमें रीडिंग की हैबिट बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसे इस तरीके से देखिए कि सबसे पहले हम कॉमिक्स पे जाते हैं, उसके बाद हम स्टोरीज़ पे जाते हैं, फिर फिक्शनल्स पे जाते हैं, फिर हम नॉन फिक्शंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और फिर लास्ट में फाइनली हम डीप इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कॉमिक्स पढ़कर हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक छोटी सी हैबिट आगे चलकर आपके लिए बहुत बड़े रिजल्ट्स क्रिएट कर सकती है। लेट्स से दोस्तों, अगर आप हर वीकेंड 6-7 घंटे नेटफ्लिक्स पे अपने स्पेंड करते हो, तो इससे क्या होता है? आपका ओबेसिटी इंक्रीज़ होने लगता है, आपकी आईसाइट वीक होने लगती है, और आपका माइंड का एनर्जी लेवल ड्रेन होने लगता है। लेकिन वहीं आप हर रोज़ जस्ट 30 मिनट्स एक कॉमिक पढ़ते हैं, तो यही एंटरटेनमेंट आपको ह्यूमन बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग और बुक रीडिंग की हैबिट और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ में कनेक्ट कर देता है, और ये आपको उस स्टेज तक लेकर जाता है जहां आप डीप इंटेलेक्चुअल बुक्स पढ़ने के लिए खुद को रेडी कर लेते हो। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब हम वीडियोस देख करके सीख सकते हैं तो फिर बुक्स रीड क्यों करनी? तो दोस्तों, इसका सिंपल सा आंसर है कि जब आप एक बुक रीड करते हो तो बेसिकली आप उस बुक की इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में विजुअलाइज करना स्टार्ट करते हो और बाकी की दूसरी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो। लेकिन वहीं जब आप वीडियोस देखते हो तो आप यूट्यूब की रिकमेंडेशंस, आप व्हाट्सएप की नोटिफिकेशंस और मैसेजेस वगैरह आपको डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। दोस्तों, रीडिंग एक इतनी फोकस्ड एक्सरसाइज है जो आपके अटेंशन स्पैन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है,
और यही फोकस फिर आपके बुक्स रीड करने के, आपके ऑडियो बुक सुनने के और आपके पॉडकास्ट देखने के तरीके को भी इम्प्रूव करता है। एंड दोस्तों, लास्ट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि हमें बुक्स क्यों रीड करनी चाहिए, तो इसका जवाब है सीखने के लिए। दोस्तों, मैं हर रोज़ खुद जस्ट 30 मिनट्स रीड करने का टारगेट सेट करता हूँ। कोई नंबर ऑफ़ पेजेस का प्रेशर नहीं, कोई बुक फिनिश करने का स्ट्रेस नहीं, जस्ट 30 मिनट्स, सिंपल, दैट्स इट। एंड दोस्तों, कभी उस टाइम में मैं 10 पेजेस पढ़ पाता हूँ, कभी उस टाइम में मैं 50 पेजेस कवर कर लेता हूँ, कभी एक बुक को मैं 1 महीने में कवर कर पाता हूँ, कभी एक बुक को मैं 1 वीक में फ़िनिश कर देता हूँ। तो बेसिकली हमारा टारगेट बुक्स को फ़िनिश करना नहीं होना चाहिए। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम इस बुक से कितना ज़्यादा वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कितना ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ताकि हम सीखी हुई इन्फॉर्मेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको इससे थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल इंडियन बुक वाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा नई नई वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए और वो आप तक पहुंचा सकूं। एंड दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइए कि आपकी वो कौन सी फेवरेट बुक है जो आप स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, लेट्स लर्न टुगेदर विद इंडियन बुक वाला। थैंक यू सो मच।